Hi guys, welcome to the late night series episode 1. So I will upload one video on Friday night. ठीक है? तो today is the first episode. जो रात में चीजें दिमाग में आती हैं, तो आई थॉट क्यों ना उस चीज को वीडियो में कन्वर्ट किया जाए, राइट? तो उस वजह से ये सीरीज का मुझे ख्याल आया एंड आई थॉट व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई करने में क्या जा रहा है। एंड आई जेन्युइनली वांट कि जो भी थॉट्स आते हैं मैं उस चीज को या तो लिखती हूँ, पहले लिखती नहीं थी, अब मैं लिखती हूँ या फिर अब मैं वीडियो शूट कर सकती हूँ। तो अचानक से आई वाज़ कि लोनलीनेस, अकेलापन, क्योंकि रात में हमें सबसे ज़्यादा एहसास होता है उस अकेलेपन का, है ना? जब हम फ़ील करते हैं अकेली रात है, रूम में अकेला है, कोई नहीं है आपके पास, नोबडी इज़ मैसेजिंग यू, नोबडी इज़ चेकिंग आउट कि आप ठीक हो या नहीं हो, एंड देयर वी आर लाइक कि वी आर सो लोनली एंड तो फिर मुझे लगता है कि कभी-कभी तो ऐसा भी होता है जब सब होते हैं आपके साथ, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके दोस्त हैं, एवरीवन इज़ देयर बट स्टिल यू फील लेफ्ट आउट। असली लोनलीनेस उसको कहते हैं। दिस इज़ नॉट लोनलीनेस कि आपका रूम अकेला है, आप अकेले बैठे हो, आपके पास कोई नहीं है, आपको कोई मैसेज नहीं कर रहा है, नो। दिस इज़ एक्चुअली अ सॉलिट्यूड, लाइक देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन लोनलीनेस एंड सॉलिट्यूड। आई हैव रेड दिस बुक, ठीक है? दैट्स व्हाई आई गॉट टू द अर्ज टू मेक दिस पार्टिकुलर वीडियो, द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन। ये लिखा है रेणुका गौरानी ने। शी literally talked about how to enjoy being alone, like how to enjoy your own company, and it's literally a gem. क्योंकि आप किसी के पास टाइम नहीं है कि वो आपको हाल चाल पूछें, आपका हाउ वाज योर डे, नथिंग, नोबडी इज गोइंग टू आस्क दिस, so you have to live alone and how to enjoy that moment, how to enjoy that me time. So she described everything in very good way. I genuinely recommend this book, and this particular book is she divided this book in two parts, part 1, part 2. Okay, and I part 1 is turning your loneliness into solitude, and part 2 is turning your solitude into your growth period. There are two things. Firstly, what is loneliness, and the second is solitude. And now you know the difference between these two. अब हमें पता है कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है. Now अब वो सॉलिट्यूड में आप कैसे ग्रो करोगे, है ना? लाइक मुझे तो अपना मी टाइम बहुत ज़्यादा पसंद है। आई जेन्युइनली एन्जॉय दिस पार्टिकुलर टाइम, लाइक रात के 12-1 बज रहा है, नोबडी इज़ हियर, पूरी दुनिया शांत है, नो वॉइस, कोई कोई बाहर की आवाज़ नहीं आ रही है, एकदम सुकून है, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। आपका आपका इफ यू आर इंटरेस्टेड इन कंटेंट क्रिएशन, यू कैन क्रिएट कंटेंट, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडीइंग, यू कैन स्टडी, if you have whatever you feel like you love, you can do. I genuinely love this particular time, बट बहुत लोगों को खौफ आता है इस अकेलापन से। तो वो अकेलापन जो है लोनलीनेस समझते हैं उसको, तो उस चीज को वो सॉलिट्यूड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आप ये बुक पढ़ो। आई जनरली रिकमेंड दिस बुक, आप ये बुक पढ़ो, बहुत बहुत ही अच्छी बुक है। एंड वो अकेलेपन को खत्म आप नहीं कर सकते, आप उस अकेलेपन को सॉलिट्यूड में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट दैट लोनलीनेस इनटू सॉलिट्यूड। If nobody is taking out, if nobody is there for you, then enjoy your own company. And if you have um, any hobby, pursue that hobby. If you have any passion, go follow that passion. Don't waste your time on such stupid people that they are not messaging you, they are not checking out. So I'm so lonely, nobody is there for me. यार खत्म करो ये चीजें, इट्स सो इरिटेटिंग। सो मैंने भी कुछ लिखा है, ऑल्दो मैं शायर वायर नहीं हूँ, ना ही मुझे इंटरेस्ट है, बट अब दिमाग में थॉट्स आते हैं तो मैं उसको लिख लेती हूँ ताकि बाद में उसको चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकूँ। तो लेट्स सी अबाउट लोनलीनेस। पता है, पहले मुझे लगता था कि लोनलीनेस का मतलब सिर्फ एक खाली कमरा होता है, एक ऐसी रात जहाँ फोन साइलेंट हो, मैसेजेस ना आए और साथ में कोई ना हो। लेकिन वक्त ने एक और तरह की तन्हाई से मिलवाया, वो तन्हाई जो भीड़ में मिलती है, वो तन्हाई जो भीड़ में मिलती है। जब आपके आस-पास लोग होते हैं, आवाज़ें होती हैं, हँसी होती है,
कन्वर्सेशंस होते हैं, फिर भी दिल के अंदर एक ऐसा कोना रहता है जहाँ कोई नहीं पहुंच पाता, एक खाली कमरा। कभी-कभी हम पूरे दिन लोगों से घिरे रहते हैं, लेकिन रात होते ही लगता है जैसे हम और हमारा ख्याल एक ही कमरे में बंद हो गए हैं। जैसे दिल के अंदर एक पुराना घर हो, जहाँ कुछ खिड़कियाँ खुली रह गई हों, कुछ दरवाजे कब के बंद हो चुके हों और कुछ कमरों में अब भी किसी के इंतज़ार की धूल जमी हो। हम कैसे हो पूछते हैं, लेकिन जवाब सुनने का वक़्त किसी के पास नहीं। हम स्टोरीज़ देख लेते हैं, लेकिन फीलिंग्स नहीं है। हम ऑनलाइन रहते हैं, लेकिन एक-दूसरे तक पहुँच नहीं पाते और धीरे-धीरे हम अपने इमोशंस को छोटा करना सीख लेते हैं, उसको एडिट करना सीख लेते हैं। हम अपने उदासी को स्माइल के पीछे छुपा देते हैं और फिर एक दिन पता चलता है कि हम दुनिया से नहीं, खुद से दूर हो गए हैं। शायद इसलिए रात इतनी आवाज़ करती है। दिन भर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का शोर रहता है, काम, पढ़ाई, नोटिफ़िकेशंस, मीटिंग्स, लोग, और फिर रात आती है। और फिर रात आती है और सब कुछ चुप हो जाता है, तो वो सारे ख्याल जो हमने दिन भर दबा दिए थे, धीरे से दरवाज़ा खटखटाते हैं। वो लोग जो चले गए, वो बातें जो कभी कह नहीं पाए, वो सपने जो रास्ते में कहीं छूट गए, और वो सवाल जो हम खुद से भी पूछने से डरते हैं, क्या कोई मुझे वैसे समझ पाएगा जैसे मैं महसूस करता हूँ या करती हूँ? शायद इस दुनिया में सबसे गहरी तन्हाई लोगों की कमी नहीं होती, समझ लिया जाना कि समझ लिया जाना सबसे बड़ी कमी है। लोग होते हैं, लेकिन वो आपको समझ जाएं, इट्स नॉट नेसेसरी। कभी-कभी हमें सिर्फ एक इंसान चाहिए होता है जो हमारी आंखों में देखकर कहे, मैं समझ रही हूँ, मैं समझ रहा हूँ। और हो सकता है कि आज रात आप किसी को मिस नहीं कर रहे हैं, हो सकता है आप खुद को मिस कर रहे हो। वो पुराना वर्जन जो ज्यादा हंसती थी, जो कम डरती थी, जो जल्दी टूटना नहीं जो जल्दी टूटती नहीं थी, वो वर्जन शायद आप मिस कर रहे हैं। ग्रोइंग अप शायद इसी का नाम है। कुछ लोग रास्ते में उतर जाते हैं, कुछ कन्वर्सेशंस अधूरी रह जाती हैं, कुछ रिश्तों की किताबें बिना एंडिंग के बंद हो जाती हैं, और हम उन पेजेस को बार-बार पढ़ते रहते हैं। और अगर आज रात आप अकेला महसूस कर रहे हो, तो बस इतना याद रखना, इस वक्त दुनिया की किसी और कमरे में भी कोई इस तरह खिड़की के पास बैठा होगा। किसी के ईयरफोन्स में कोई हल्का सा गाना चल रहा होगा, किसी की आंखों में नींद नहीं होगी, कोई और भी यही सोच रहा होगा कि क्या वो अकेला है, क्या वो अकेली है, और शायद इसीलिए हम इतने अकेले नहीं हैं। कभी-कभी हमें सिर्फ एक आवाज़ की ज़रूरत होती है। तुम एक ऐसी आवाज़ जो धीरे से कहे, तुम्हारी फीलिंग्स अजीब नहीं हैं, तुम्हारी तन्हाई गलत नहीं है, और तुम इस रात में अकेले नहीं हो। अगर आज रात तुम्हें उस आवाज़ की ज़रूरत थी, तो शायद इसलिए तुम यहाँ हो। मैं तुमसे मिलूँगी अगले लेट नाइट थॉट्स में। टिल देन आप अपना ख्याल रखो और इतना मत सोचो। यू आर नॉट अलोन इन दिस, ओके? वी आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद द सेम थिंग, सेम लोनलीनेस, बट
सबका अपना अपना तरीका होता है उस चीज को ओवरकम करने का। फाइंड योर वे। मैंने अपना तरीका ढूंढ लिया। आई कन्वर्टेड दैट लोनलीनेस इनटू सॉलिट्यूड। नाउ इट्स योर टर्न टू फाइंड द वे। ओके, चलो, थैंक यू so much for watching my videos and stay tuned for the episode 2 of Late Night